नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका। आज हमारा मुद्दा है, हमारे मुद्दे में खास मेहमान है संजय केलकर जी, जो ठाणे विधानसभा से लगातार तीसरी बार विधायक बने हुए हैं। हम जो है ठाणे की समस्याओं को लेकर, ठाणे की राजनीति को लेकर इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। खासकर जो यहाँ पर राजनीति चल रही है, एकनाथ शिंदे जी और बीजेपी, यानी कि बीजेपी और शिवसेना, इसको अलायंस को लेकर भी काफ़ी चर्चा है कि अलायंस होगा कि नहीं होगा। यहाँ की राजनीति में जो एक लगातार संघर्ष दिख रहा है एक तरह से बीजेपी और शिवसेना में ही, यानी जो महायुति सरकार में दोनों पार्टियां हैं उसमें ही संघर्ष देखने को मिल रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और केलकर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं महापालिका के, क्या उसमें अलायंस होगा, अगर होगा तो किस बेसिस पर होगा, नहीं होगा तो रणनीति क्या होगी। ये सब खास चर्चा हम जो है आज अपने पॉडकास्ट में शुरू करने जा रहे हैं। केलकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे स्टूडियो में। आपने कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ठाणेकर के लोग जानना चाहते हैं कि आप लगातार तीसरी बार जीत के आए हैं। जब चुनाव था तो आपने काफ़ी कुछ कहा था कि यहाँ की समस्याएं हैं, खासकर ट्रैफिक की, यहाँ की जो रोड की व्यवस्था है उसको लेकर काफ़ी लोगों में आक्रोश है। खासकर घोड़बंदर रोड को ले लीजिए, कापरबाड़ी ले लीजिए, थाना स्टेशन ले लीजिए, इसको लेकर लोग आज जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर में ये छुटकारा कब मिलेगा। तो आप क्या रणनीति बनाए इसके ऊपर? नहीं, देखिए, आप जो कह रहे हैं इसमें बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है जी। ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, बड़े बड़े ट्रक लगते हैं घोड़बंदर में और लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल। पानी की भी प्रॉब्लम है, रास्ते की भी प्रॉब्लम है, कई सारी। जी है जी। ये बात उसमें कोई दोहरा नहीं है। मगर कुछ 1-1.5 साल के बाद में, जैसे कि देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में अलग अलग प्रकल्प यहाँ पे आए हुए हैं जी। देखिए, ये हमारी सरकार, महायुति सरकार ही है कि जिन्होंने 2014 से बहुत सारे प्रकल्प एमएमआर रीजन में लाए जी। उसमें थाना भी है। जी बिल्कुल। जैसे अभी कोपरी ब्रिज जो है वो कितने साल से था जी। राजपाट पे कौन बैठे थे, लेकिन कोपरी ब्रिज कभी रुंदीकरण उसका हुआ नहीं जी। ठीक है, हमने उसका पीछा किया 2011-12 साल में हमने बहुत पीछा किया। 14 को जब भी चुन के आने के बाद में आदरणीय फडणवीस जी को हमने रिक्वेस्ट किया कि यहाँ तो दंगा होगा, यहाँ पे अगर ये कोपरी ब्रिज अगर हम बड़ा नहीं बनाएंगे तो ये 8 लेन का बन गया। बिल्कुल, अभी सुविधा मिल गई। तो तभी से ये जो सिलसिला शुरू है, तो अभी इंटरनल मेट्रो रहेगी, मेट्रो का काम चालू है, कॉरिडोर, ये दिल्ली मुंबई जी राष्ट्रीय महामार्ग आ रहा है। तो अनेक माध्यम के बाद से ये ट्रैफिक जो है थोड़ा समय लगेगा, आज प्रॉब्लम है जी, लेकिन ये ट्रैफिक डाइवर्ट होगा। पूरा ट्रक ट्रैफिक, ट्रेलर्स, बड़े बड़े जो शहर में दिखाई नहीं देंगे ये। हाँ, आने वाले समय में बाहर जाएंगे। बिल्कुल, ये बात सही है। सिटी में नहीं आएंगे। लेकिन समय कब तक ये लगेगा? 1-1.5 साल का अभी वो तो बन गया है। जी। दिल्ली से जो हाईवे आया है जी, वो यहाँ तक पहुँचने को देरी नहीं है, तो उससे बहुत अपने को फायदा होगा। तो ये ट्रैफिक की दूसरी बात जो है, ये ट्रैफिक की समस्या में कभी कभी मैन्युअली भी हम लोगों की भी, यानी हमारे डिपार्टमेंट की भी कभी कभी गलती है। लेकिन इतनी बड़ी देखिए, अभी थाना के अंदर 10 लाख लोक संख्या काफी बढ़ी हुई है। 10 लोक लाख संख्या बढ़ेगी तो व्हीकल बढ़ेगी। व्हीकल्स इतनी बड़ी संख्या में है जी। और तो आपकी जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन भी वैसी है, क्योंकि फर्स्ट डेस्टिनेशन थाना है। पानी का भी प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, रोड्स का भी, जो जिस प्रकार से रोड की मरम्मत होनी चाहिए या बनानी चाहिए, तो उसमें कुछ गड़बड़ी है। हम तो आवाज़ उठाते रहते हैं। मैं तो विधिमंडल में और यहाँ भी प्रत्यक्ष सिटी में भी आवाज़ उठाता हूँ, और सिर्फ आवाज़ नहीं उठाता हूँ, उनके पीछे लग के ये सॉल्व कैसे हो ये भी हम देखते हैं। तो प्रशासन और प्रशासक का यहाँ पे काम है, तो पूरी प्रशासन इसका निर्णय लेती है। लेकिन सर, मुख्यमंत्री लगातार 2 साल यहाँ थाने से ही थे,
एक नाथ शिंदे जी थाने से थे, आपने उनसे भी काफी फाइट किया, नो डाउट, लेकिन क्या लगता है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कुछ खास योजनाएं जो ठाणे शहर को चाहिए तो नहीं हो पाई है? नहीं, योजनाएं तो अब पहले ही आई है जी ना। जी और वो योजनाएं जो काम चल रहा है अभी, ये प्रोसेस में जो योजनाएं हैं, इसलिए हमें ये दिक्कत दिखाई दे रही है। यानी विशेष रूप से सर, नासिक हाईवे देखा जाए तो ठाणे शहर की तरफ ही बाकी रह गया है, बाकी सब बन गए हैं, तो क्यों इतने समय लग रहे हैं सर? साकेत ब्रिज हो गया, खारेगांव ब्रिज हो गया, ये सब तो पहले बन जाना चाहिए। आज समृद्धि मार्ग का जो लोड है पूरा इस तरफ आ रहा है और लोग 2-2 घंटा 3-3 घंटा लोगों को जाने में लगे। क्या हुआ था कि कोविड का बीच में समय था, बीच में दूसरी सरकार थी जी, तो उसको स्थगिति लाई। देखो, मेट्रो जैसे प्रकल्पों को जब स्थगिति आती है तो फिर से शुरू करने को समय जाता है, नहीं तो आपकी तो शुरू हो जाता था। ये सारी चीज़ें जो है वो उस समय शुरू जो हुई है वो उसमें ब्रेक लग गया जी, और बड़ा हर्डल आ गया। यहाँ पे आघाड़ी सरकार आ गई और उद्धव जी के नेतृत्व में जिस ढंग से ये सरकार चल रही थी तो ये सारा काम ठप हो गया। मैंने ब्लेम हमारा उसी पे है कि नहीं, ब्लेम 2 साल 2.5 साल जो उन्होंने, ये ब्लेम गेम नहीं है जी, ये वस्तु स्थिति जो है हम कह रहे हैं, हम उनको दोष दे के आगे नहीं बढ़ रहे जी, तो उसको जो लेट होता है, उसको समय होता है, तो उसके बाद में कई, देखिए अभी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव बीच में तो आचार संहिता थी, तो कई निर्णय, कई बातें जो है वो ठप हुई थी। लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले ये 1.5-2 साल में ये सारी जो प्रकल्प है जब भी ये पूरे होंगे तो थाने में रहने वाले लोगों को बहुत तसल्ली होगी। देखो, मैं असली थानेकर हूँ जी, मेरी जन्मभूमि भी ये है, तो थाना के लिए जो जो होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए अलग अलग क्षेत्र में, तो उसके लिए तो मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, क्योंकि मैं थाना के लोगों से प्रेम करता हूँ और सिटी से प्रेम करता हूँ। तो इस सिटी को कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए, इस सिटी का बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए। इसके लिए कभी कभी मैं आउट ऑफ द वे जाके भी आवाज़ उठाता हूँ, क्योंकि हमारे सिटी को ये नहीं होना चाहिए करके। जी। सर, थोड़ा राजनीति की तरफ आते हैं अब। विकास तो होता रहेगा, विकास होना भी बहुत जरूरी है, लोगों की समस्याएं हल होना है। यहाँ पर पानी की समस्या है, डंपिंग ग्राउंड की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, तो ये समस्याएं तो बनी हुई है। अब ये कब छुटकारा मिलेगी ये तो हम भी नहीं कह सकते, आप भी नहीं कह सकते, हो सकता है 1-2 साल में हो जाए। लेकिन हम राजनीति की तरफ हम बात आते हैं तो इस समय महानगर पालिका चुनाव एकदम समझ लो करीब है, सर पे है, और ऐसे में गठबंधन को लेकर यहाँ पर जो चर्चाएं हो रही, राजनीति हो रही है, आप क्या माने? पिछले चुनाव की अगर हम बात करें 2017 में हुआ था, तो उसमें तो बीजेपी और शिवसेना ने अलग चुनाव लड़ा था, तो अभी क्या रणनीति? देखो, ये स्वाभाविक है जी, ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। कई बार जब भी राज्य में हमारा शासन था और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में कुछ जगह पे अलायंस नहीं हो पाई जी, क्योंकि लोकल इलेक्शन जो रहता है वो कार्यकर्ताओं का रहता है और बहुत सारी बातें उसमें आती है। विधानसभा के चुनाव में हो जाता है, तो भी विधानसभा के चुनाव में भी 2014 को अलायंस नहीं हो पाई, अलग अलग लड़ने पर। तो लोकल चुनाव में तो बहुत सारी सीट के बंटवारे में, इसमें उसमें बहुत सारे लोगों को लड़ना रहता है और इसीलिए 2017 को भी अलायंस नहीं हो पाई। अभी आने वाले चुनाव में अभी कोशिश है, महायुति के नेतृत्व ने क्या बताया है कि जहाँ पॉसिबल है वहाँ होनी चाहिए और जहाँ बिल्कुल हो ही नहीं सक रही है तो वहाँ पे एक मर्यादा रख के हमने चुनाव लड़ने चाहिए। तो इस प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है। अभी तो निर्णय तो कोई हुआ नहीं है जी, निर्णय तो वरिष्ठ लेवल पे होगा, लेकिन आपकी तैयारी क्या है? क्योंकि आपको चुनाव प्रमुख रखा गया है, यहाँ पर इस समय घोषित किया गया है, आप पूरी तैयारी में लगे होंगे, रणनीति में लगे होंगे, तो आपकी रणनीति और तैयारी क्या है? नहीं, हम तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा है कि हमेशा रेडी सेट अप गो, हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। चुनाव का हिसाब से काम के, कार्यक्रम के, योजनाओं के, संगठन के, और इसलिए हमारी ये बूथ तक की जो संगठन शक्ति की तैयारी है वो हमारी शुरू ही रहती है जी। देखो, अभी ये 2 दिन से हमने हमारा हर एक प्रभाग का दौरा भी शुरू किया कि कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना, उनसे बातचीत करना, क्या क्या है वहाँ की समस्या, क्या है संगठन की स्थिति, क्या है, ये सारी चीज़ें जो है। तो इस प्रकार की
कि हर जगह पे हमारा कमल की तैयारी होनी चाहिए, जी तो दोनों तरफ से उसका फायदा होता है। सर, अगर युति नहीं हुआ तो बीजेपी क्या रणनीति रही? 133 सीट है ठाणे महानगर पालिका में, 133 सीट कैंडिडेट क्या पूरे तैयार है? अगर तैयार है तो उनका जो यहाँ पर पिछले 25 साल से देखा है शिवसेना बीजेपी का ही सत्ता में रहा, महापौर बना है, तो रणनीति क्या है? क्या एकनाथ शिंदे जी से तो आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सरकार में रहते हुए भी आप जो है शिंदे साहब से लगातार फाइट कर रहे हैं, तो रणनीति क्या बनाए हुए हैं? क्या लगता है कि शिवसेना ने जो काम लोगों को चाहिए वो नहीं किया है, या बीजेपी उसको कैसे करे, किस तरह रणनीति? देखिए, ये चुनाव के समय पे हम बात कर सकते हैं, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है जी, लेकिन जहाँ जहाँ जो लोगों के हित की बात है, वो हित के लिए हम संघर्ष निश्चित रूप से करने वाले लोग हैं और करते आए हैं जी। दूसरी बात जो है, जो जिस प्रकार से अभी आपने जैसे बताया कि आपकी तैयारी क्या है, जी तो हमारे पास तो हमने परिचय पत्रक करके पूरे शहर से कम 450 के ऊपर 500 लोगों ने हमके उनका परिचय पत्र दिया, इच्छा व्यक्त किया। देखो, पार्टी एक समय ऐसा था कि कैंडिडेट ढूंढने पड़ते, अभी समय ऐसा आ गया कि कैंडिडेट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो लोगों की इच्छा आकांक्षा और उसमें कुछ नाराज लोग ने भी बाहर भी जा सकते हैं। गत इतने सालों में संगठन का काम भी बढ़ाने की बहुत कोशिश की, अलग अलग विषयों को लेके, संगठन के लोगों को लेके, अलग अलग लोगों को पार्टी में लेके, हर समाज के लोगों को पार्टी में एक उनको अपॉर्चुनिटी दी, उनको जोड़ लिया, तो इसलिए हमारी ये तैयारी जो है वो पूरी हो गई है। जी सर, देखा जाए तो एकनाथ शिंदे जी आपसे काफ़ी पड़ोसी समझ लो विधायक हैं, आपके मुख्यमंत्री भी रहे हैं, नहीं लगातार आप उनसे जो फाइट कर रहे हैं, क्या लगता है कि उनकी कमियां यहाँ पर हैं ठाणे शहर? नहीं, देखिए जी, वो नगर विकास मंत्री है, मंत्रिमंडल में है, हमारी फाइट यानी व्यक्तिगत रूप से नहीं है जी, हमारी मुद्दों के ऊपर फाइट है। फाइट यानी जिस प्रकार से हम तो ये कहते हैं कि शिंदे जी ने तो इतना निधि जी महापालिका में लाया, क्यों लाया? कि इस शहर में उसका अच्छी ढंग से यूटिलाइजेशन हो, लेकिन अगर ढंग से यूटिलाइज ना हुआ होगा तो हमारा काम है, हम तो आवाज उठाना काम है। हाँ, आवाज तो उठाना, और हम रक्षक है जी, तो इसका बरोबर योग्य रूप से ये हो रहा है कि नहीं, ये देखना हमारा काम है। अगर नहीं हो रहा है तो हमारे पास एक विधायक करके जो आयुध है विधिमंडल में, विधिमंडल के बाहर, तो उसका हमने इस्तेमाल करना चाहिए और वो करके लेना चाहिए प्रशासन से, क्योंकि प्रशासन अभी काम कर रहा है 4 साल से, तो वो अगर ढंग से नहीं काम करता है तो हमारा ये काम है। हमारी लड़ाई जो है वो मुद्दों के ऊपर है। जी, जैसे आपका मुद्दा आपका भारत का है, तो हमारा मुद्दा भी यहाँ पे जहाँ गलत है वहाँ पे हमारा ध्यान है। हम चौकीदार हैं जी जी, और चौकीदार का रोल हम करते आए हैं, बिल्कुल नजर रखते हैं, और आगे भी लेकिन सर करते हैं। लेकिन नजर रखने की अगर बात करें तो ठाणे महानगर पालिका पर लगातार करप्शन का आरोप लगता रहा है। गोल्डन गैंग वहाँ चलता था, और काफ़ी अभी डिप्टी कमिश्नर के लेवल के एंटी करप्शन में अरेस्ट हुए हैं। तो क्या लगता है कि एक दुकान चल रही यहाँ पर? देखिए, ये बार बार हमने शासन के भी सामने लाया था जी कि एक तो किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, जो हो रही है वो कोर्ट के आदेश से होती है जी, कोई भी विषय के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, वो कोर्ट आदेश देती है तभी अनधिकृत बिल्डिंग है या कोई भी बड़े पैमाने बिल्डिंग बनती है और किसी ध्यान नहीं। तो हमारा ये आग्रह था कि आपको पावर दी हुई है जी, तो आपने करनी चाहिए। अगर उस अधिकारी के क्षेत्र में गलत काम चल रहा है तो ये कोर्ट में कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ का जो प्रमुख है, कमिश्नर है जी, तो उन्होंने वहाँ ही, उनको अथॉरिटी है, बिल्कुल, उनको पावर है, तो वो कोई भी अभी तक प्रशासन करके खाली शोकॉज नोटिस भेजना, अदला बदली करना, बदली करके इधर से उधर, उधर का इधर, तो उससे भागते थे। तुम्हारा कमांड चाहिए कि जिस ढंग से काम होना चाहिए, तो फिर एंटी करप्शन में कोई पकड़ा जाता है, कोई कोर्ट के चक्कर में कोर्ट निर्देश देता है, इसमें आम लोगों को सफर होना देखो पड़ता कुछ है। लोगों को तो अधिकारियों को पेनल्टी लग गया है जी, 50-50 हज़ार रुपया।
तो ये हमारे सिटी के लिए, देखो हमारी सिटी जो है ये एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है। बिल्कुल यहाँ पे अलग अलग समाज के लोग हैं और यहाँ पे एक कल्चर, एक थाना का एक अलग सा कल्चर भी है कि जिसका नाम पूरे महाराष्ट्र और देश में है। तो इस प्रकार से अगर गलत काम चलता हो तो ये सहन नहीं करना चाहिए, और थाना के लोग भी जागरूक है, दक्ष नागरिक जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार का काम जो है वो इसीलिए होना चाहिए कि यहाँ ही कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसको आपने जैसे कहा कि आपस में, तो हैंड इन हैंड फिर ये बन जाता है ना। बिल्कुल, जो गलत काम करने वाले लोग हैं, अधिकारी है, वो उनका बरोबर साठगांठ हो जाती है, और उसमें लोगों का नुकसान होता है, पूरे सिटी का नुकसान होता है। बिल्कुल होता है। सर आखिरी में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे थानेकर के लोगों को, क्या संदेश देंगे, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान है मूलभूत सुविधाओं से, तो एक मैसेज दे दीजिए लोग। नहीं, निश्चित रूप से मैं, मेरे प्रिय थानेकर जो नागरिक है, इनको मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि हमारी कोशिश है कि हमारा शहर जो है वो सुख संपन्न, समृद्ध, आरोग्यदायी और सारी जो बेसिक चीज़ें हैं उससे समृद्ध होना चाहिए। और सुविधा, सुरक्षा, ये हमारा अहम, सेवा तो हमारी है ही, लेकिन हर एक नागरिक को सुविधा और हर एक नागरिक की सुरक्षा और विकास, अच्छा सुशासन, इसके लिए हम कटिबद्ध है। और निश्चित रूप से हम प्रॉमिस करते हैं, दावा करते हैं कि इसके लिए जहाँ जहाँ जो करना चाहिए वो हम लोग आपको साथ में लेके, क्योंकि हमारा तो त्रिसूत्री कार्यक्रम है, पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक एजिटेशन और पब्लिक वेलफेयर। तो आपको साथ में लेके अच्छा थाना बनाने के लिए हम चलो कटिबद्ध होंगे। धन्यवाद केलकर साहब। ते थे आपला माणूस, हक्काचा माणूस यानी कि संजय केलकर जी, ठाणे विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, लगातार तीसरी बार चुन के आए हैं। उसके पहले एक बार एमएलसी भी रह चुके हैं कोंकण ठाणे से। तो हम चर्चा, हमारा मेन मकसद यही था कि थाने की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो लोग परेशान है, आज ट्रैफिक की समस्या है, पानी की समस्या है, डंपिंग की समस्या, उसको लेकर जो परेशानी है वो किस तरह से हल होगा, कब तक होगा, ये हमारे आज के एपिसोड का मुख्य चर्चा था। तो फ्रेंड्स, आपके पास भी कुछ शिकायतें होंगी आपके विधायक के लिए तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, हम अगले वीडियो में उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी चुनाव का माहौल है, चुनाव से जुड़ी हुई जो भी खबरें हैं हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। उसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद सर, आपने कीमती वक्त दिया, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।